आबिद बात सुनो जरा। जी साहब। आबिद बात सुनो जरा, तनख्वाह के बारे में तुमसे बात करनी थी। तनख्वाह पहले मैं तुम्हें 20,000 दे रहा था, तो अब ज़रा हालात ठीक नहीं है, हालात डाउन जा रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि तुम्हारी तनख्वाह 20 में से जो है ना 5,000 कम कर रहा हूँ, आपको 15,000 मिलेगी। अगर कहीं आपको काम अच्छा मिलता है, इससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं। मेरा ख्याल ये है, अगर आप करते रहोगे तो जैसे हालात बेहतर होंगे आपकी तनख्वाह बढ़ा दोगे। ये अब आपके ऊपर है, अब आपने बताना है। कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। जी 15,000। जी आबिद भाई, अगर आपका गुजारा नहीं होता तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपके बीवी बच्चे हैं। लाज़िम बात है कि घर का खर्चा भी आपने अफोर्ड करना है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, ये बुरे वक्त में आप हमारा साथ देते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही इनके हालात बेहतर होंगे हम आपकी तनख्वाह दोबारा बढ़ा देंगे। लेकिन फिर भी यही कह रही हूँ कि अगर आपका दिल माने, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप कहीं और काम कर सकते हैं। नहीं नहीं बीबी जी, ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। ठीक है बीबी जी। खैर तो है, आज बड़ा चुप चुप बैठा है, काम पे नहीं जाना आज? हाँ जाना है, उठता हूँ, जाता हूँ। कल से ही देख रही हूँ बड़ा चुप चुप है, कोई बात नहीं कर रहा जब से आया है काम से। को परेशानी है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ बस ठीक है। वो कल साहब कह रहे थे कि उनके हालात बड़े ज़रा ख़राब हो गए हैं, तो कह रहे थे यार मैं अभी इतनी तनख्वाह नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हारी तनख्वाह कम कर रहा हूँ। तो कम करके ना उन्होंने 15 कर दी है। तनख्वाह 15,000 कर दी? तेरे साहब का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और लोग तनख्वाह बढ़ाते हैं और उसने कम कर दी। हमारे बच्चों के तो स्कूल के पैसे भी नहीं पूरे हो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, और तू मुझे खुशखबरी सुना रहा है कि उन्होंने तनख्वाह कम कर दी। तूने कुछ नहीं कहा उन्हें? ना मैं क्या बात करता हूँ उनसे, तो मैं खुद देख रहा हूँ चंद दिनों से वो परेशान है। इस आज उन्होंने बताया ना कि उनके हालात ठीक नहीं चल रहे, इसलिए तनख्वाह कम कर रहे हैं। अनेक बात तो खुद सोच, इतने अरसे से मैं उनके घर काम कर रहा हूँ, आज उनके हालात खराब हो गए तो क्या मैं कहूँ कि मैं नहीं काम करता? और इतना बेज़मीरा हूँ मैं। वो कहते थे जैसे हालात ठीक होंगे ना तो तनख्वाह बढ़ा देंगे, पहले पहले कर देंगे, कुछ दिन की बात है, तू सब्र कर। नहीं, तू क्या समझता है? ये बड़े लोग जो होते हैं ना, इनकी ये बातें ही होती हैं। एक बार जो उन्होंने तनख्वाह कम कर दी ना, तुझे क्या लगता है फिर बढ़ा देंगे तेरी तनख्वाह? उनकी बातों में आके ना तूने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। आ गया बड़ा तनख्वाह कम करवा के। करनी खुद गुजारा जैसे करना होगा, मेरे से नहीं होता इतने पैसे में गुजारा। आबिद, अभी शहबाज क्या हाल है? ठीक ठाक है? परेशान नजर आ रहा है। नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तू सुना? बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा यार, मैंने तेरे से करनी है एक जरूरी बात। हाँ हाँ। जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ ना, ड्राइवरी की, अच्छा उनको घर के कामों के लिए एक मुलाजिम की जरूरत है। अच्छा। तो 25,000 तनख्वाह देंगे, बंदे भी अच्छे हैं। तो मेरे दिमाग में तेरा ख्याल आया, मैंने सोचा अभी से बात करूंगा। बड़ी मेहरबानी यार, मेरा ख्याल आया तुझे। ऐसा करना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं घर मशवरा करके ना फिर तुझे बताता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चलो ठीक है। हाँ चल ठीक है।
कौसर, क्या है? और एक बात तो मैंने बताई नहीं। ना अब बताने को और भी कुछ है तेरे पास? अच्छा सुन तो सही, वो अपने वो शहबाज ही शहबाज, हाँ। वो मिला था मुझे रास्ते में। अच्छा। कह रहा था कि एक नौकरी है करनी है, जहाँ ड्राइविंग करता है ना, हाँ। उन्हीं को चाहिए बंदा घर के लिए। यार तो तनख्वाह भी अच्छी देंगे, 25,000 देंगे। 25,000? हाँ। तो मैंने कहा यार मैं ना तुझे सोच के बताता हूँ, घर से मशवरा करके उसे बताता हूँ। कमाल बंदा है तू। अगर वो 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, इसमें क्या सोचना, क्या मशवरा करना? तो तू हामी भर लेता जल्दी से। देख कौसर, अगर बात पैसों की होती ना तो मैं आज ही चला जाऊं, पर तू जानती है कि मुझे इस घर में कितने बरस हो गए हैं? और आज उनके पे थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया तो मैं उनको एकदम छोड़ दूं? वो क्या सोचेंगे वो? उन्होंने हर वक्त मेरा ख्याल रखा है, आज उन पे बुरा वक्त आ गया तो मैं कहूँ नहीं जी मैं काम नहीं करता, मैं कहीं और जा रहा हूँ। दिल नहीं मानता, बस सीधी सी बात है, ये मेरा दिल नहीं मानता। ना मैंने तेरे दिल का अचार डालना है? पता नहीं उन्होंने क्या तुझे सुंघा दिया, कौन से तबीयत डाल दिए, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू सब्र कर, सब्र, और सब्र में अजर है। थोड़ा हौसला भी कर लिया कर, बाबा करने बैठ जाती है, चुप कर जा। हाँ, मुझे तो चुप ही करवाना बस। आया बड़ा सब्र करने वाला। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने तो वही सोचा जो तुम्हें बताया। चले साहब जी, ठीक है। पानी। बीबी जी, मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए, कुछ मंगाना तो बता दे, एक ही दफा लेता आऊंगा। नहीं आबिद, मैंने तो कुछ नहीं मंगवाना। तुम्हारे साहब ने कोई बात करनी थी तुमसे। करें बात? आबिद, जैसे पहले तुम्हें बताया था कि हालात ठीक नहीं थे, तनख्वाह तुम्हारी 20,000 से 15,000 की है, तो हालात अब भी ठीक नहीं है, बल्कि पहले से भी बदतर हो गए हैं। तो मैंने ये सोचा है कि तनख्वाह ना तुम्हारी 15 से 10 कर रहा हूँ। साहब जी 10 कर रहे हैं? हाँ, और मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर आप कहीं इससे अच्छी तनख्वाह पे जाना चाहो तो जा सकते हो। हम जैसे कैसे भी है गुजारा कर लेंगे। मैं आपकी तनख्वाह इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, आगे आपकी मर्ज़ी। साहब जी 10,000 कर रहे हैं? साहब जी आपने तो मुश्किल में डाल दिया। आप खुद जानते हैं इतनी महंगाई। सर जी मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। 10,000 में गुजारा भी बहुत मुश्किल, पहले ही बहुत मुश्किल, अब 10,000 में अभी समझ नहीं आ रही मैं क्या जवाब दूं आपको। अच्छा आबिद भाई, एक बात बताओ, 10,000 में तो आपका गुजारा होगा नहीं, तो अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपया कर दी जाए फिर तो घर का गुजारा अच्छा खासा हो जाएगा ना? जी बीबी जी 30,000? हाँ हाँ 30,000। बीबी जी मैं कुछ समझा नहीं। साहब 10 कह रहे हैं, आप 30 कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जैसे हमारे हालात बेहतर होंगे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हालात बेहतर हैं, ठीक है, अब तुम्हारी तनख्वाह 30,000 ही देंगे। और सुनो, 7 बोनस भी, 3 महीने बाद तुम्हें बोनस भी मिलेगा। अब तो खुश हो ना? साहब जी आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आपने तो कमाल कर दिया। हाँ आबिद भाई, जैसे आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, हमारे साथ चले, तो लाजिम बात है कि हमारा भी फर्ज बनता है कि आपके साथ चलें, आपके लिए कुछ अच्छा करें। तो हमने यही सोचा कि आपकी तनख्वाह जो है वो बढ़ाकर डबल कर दी जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा अब जल्दी से जाएं,
बाजार से सब्जी ले आए और आज खाने में कुछ मीठा भी बना। हाँ हाँ बीबी जी, ऐसे गया और ऐसे आया। हाँ बीबी जी। तेरा ना दिल नहीं करता पढ़ने जाने के लिए, जब देखो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ड्रामा। और क्यों डांटती रहती है हर वक्त बच्चे को, है? सारा गुस्सा बच्चों पे निकालना है। और जा जा तू ना, देख मुझे ऐसे रही है जैसे अभी खा जाएगी। हाँ तुम्हारी कमी थी, आ गए हो, बैठ जाओ। खुशखबरी लेके आया हूँ। तुम्हारे मुंह से खुशखबरी? सुन तो सही पहले, और ठहर जा, पहले मेरी बात सुन। ना खैर है, आज बड़ा चहक रहा है, हैं? कोई कुबेर का खजाना हाथ लग गया तेरे। हाँ कुछ ऐसी समझ। तुझे मैंने कहा था ना कि साहब ने कहा था कि जैसे हालात अच्छे हुए मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। फिर हुए अच्छे? और नेक बख्त, उन्होंने सिर्फ तनख्वाह बढ़ाई नहीं, और दुगनी कर दिया है, दुगनी, पूरे 30,000। 30,000? हाँ पता क्या कहने लगे? कहने लगे आबिद, तूने ना वफादारी का सबूत दिया है, हम तेरे पे बड़े खुश हैं। तू सच कह रहा है ना? बाद में मुकरने नहीं दूंगी इस बात से, डबल तनख्वाह लूंगी हर महीने। हाँ हाँ सच कह रहा हूँ, नहीं मुकरूंगा, तेरी कसम। और पता है ना क्या कहा? हाँ। मैंने कहा तनख्वाह के साथ साथ हर 3 महीने बाद तुझे बोनस भी देंगे। हाय सच्ची बता। हाँ, और नेक बस्ते सूट बना ले, सूट। ले, मुझे तो कसम यकीन ही नहीं हो रहा इस बात पे। अच्छा बात सुन, मुझे भी यकीन नहीं आया। अच्छा? बीबी जी ने कहा आबिद यकीन कर, तू खुश हो जा, जाके घर खुशखबरी दे। ना अब बता, तू बड़ा बोलती थी उनके बारे में, बड़े गंदे लोग हैं, अब क्या कहती है उनके बारे में? भाई मैं तो इसलिए कहती थी उनके बारे में, उन्होंने तनख्वाह जो तुझे पता है कितनी कम कर दी थी, लेकिन सच में ना बाकी बड़े अच्छे इंसान हैं, कितना सोचते हैं वो हमारे बारे में। अच्छा मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह खुश रखे उन्हें। ये तो अच्छा ही हो गया, अब हमारे हालात भी बेहतर हो जाएंगे, बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं रुकेगी, घर का खर्चा भी अच्छे से चलता रहेगा। ये बता आज पका क्या रही है? क्या पकाना है? घर में दाल पड़ी है थोड़ी सी, मैंने कहा चल उसी को तड़का लगा लेती हूँ। और चल छोड़ दाल को, मैं कुकर ले आता हूँ और आज भी मैं पका के खिलाऊंगा। हाँ रख इसको, ये आज मैं काटूंगा।